राधे कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रानी का इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग कन्या सुख से वंचित होते हैं, यदि वे इस दिन भगवान शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह करते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन से लोग चतुर्मास से बंद पड़े सभी शुभ कामों की शुरुआत करते हैं। पर दोस्तों, कथा के बिना तुलसी विवाह अधूरी है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और काफी शक्तिशाली था। उसके अजय होने का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के भाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाता था। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, इसलिए आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मेरी पूजा जारी रहेगी। जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके बाद जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता मिलकर भी जलंधर को हराने में असमर्थ थे। देवता जब हारने लगे तो हताश होकर सभी भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवताओं के आग्रह पर आखिर में भगवान विष्णु मान गए। वह जलंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा से उठ गई और चरण छू ली। इस तरह से वृंदा का संकल्प टूट गया। वृंदा का संकल्प टूटते ही जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के महल में आ गिरा। तब वृंदा सोच में पड़ गई कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। पूछने पर भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए। वृंदा सारी बात समझ गई। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, वह तुरंत पत्थर के हो जाए। श्राप मिलते ही भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। भगवान विष्णु के पत्थर बनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी के आग्रह पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त किया और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। वृंदा के सती होने के पश्चात उनकी भस्म से एक पौधा निकला, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है। तुलसी सदा मेरे साथ रहेगी। आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे पत्थर रूप को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी के साथ मेरा पूजन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उस दिन से तुलसी जी की पूजा की जाने लगी और तभी से बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ तुलसी।